मेरे नेता मेरे पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करते रहना मेरे जीवन के एकमात्र यही लक्ष्य बाकी है। उनके कई ऐसे साथी सहयोगी जिनका कभी तबीयत खराब या किसी का दुखद निधन हुआ, तो बस ऐसे परिवारों से मिलकर, मेरे पिता अगर जीवित होते तो यकीनन वो भी यही करते। तो इसी क्रम में आज इस दौरान पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी दुखद घटनाएं घटी, तो उन्हीं परिवार वालों से मिलकर अपनी तरफ से जितना हो सकता है उनको हिम्मत ढांढस बंधवाने आया हूँ। अच्छा चिराग जी, गुजरात में चुनावी माहौल हो, क्या आपकी पार्टी का क्या भूमिका होगी? देखिए, अभी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के केंद्रीय संसदीय बोर्ड में इस विषय को लेकर चर्चा हुई। हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से आपने देखा, बिहार में जो 2 उपचुनाव हुए, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का उसमें समर्थन किया, और उस वक्त भी मैंने कहा था कि गठबंधन को लेकर भी कुछ चर्चाएं चल रही हैं हम लोग के बीच। फ़िलहाल तो ये इन 2 सीटों पे समर्थन की बात थी, उसके बाद गठबंधन का भी चर्चाएं चल रही हैं। इसी क्रम में अभी चर्चाओं का दौर अभी जारी है। अंतिम फैसला कि गुजरात की विधानसभा के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी तो कितनी सीटों पर लड़ेगी, ये तमाम अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। मुझे लगता है इस हफ्ते के भीतर ये तमाम फैसले लेंगे। चुनाव लड़ने का मन बना लिया आपने? देखिए, चुनाव की तैयारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हर राज्य में अब कर रही है, और चुनाव की तैयारी सिर्फ इसी उद्देश्य से नहीं कि हमारे प्रत्याशी उतरे उन्हीं की जीत को सुनिश्चित कराने के लिए। गठबंधन में भी कहीं पे अगर हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो यकीनन हमारे संगठन का और हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का भाई जनाधार देश भर में इतना है, कम से कम इसमें तो कहीं किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि उनकी लोकप्रियता, उनको मानने वाले, उनके विचारों पर चलने वाले जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग हैं, गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों तक लोग हैं। तो वो किसी पहचान की मोहताज हमारे नेता कभी रहे नहीं। तो इसीलिए अलग अलग राज्यों में भी जब मैं जाता हूँ, हाल फिलहाल के दिनों में कलकत्ता, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड, जिन भी राज्यों में, राजस्थान मेरा कार्यक्रम लगा, तो वहाँ पे लोगों की और संगठन की ये मांग रही है कि हम लोग राज्य में चुनाव लड़ें। उसी को मद्देनज़र रखते हुए तैयारी हम लोग की हर एक राज्य में। चिराग जी, ये क्लियर कर दीजिए कि आप गुजरात में गठबंधन के साथ लड़ेंगे चुनाव के अकेले? भाई, जैसे मैंने कहा कि अभी कुछ दिनों में ये फैसला हो जाएगा। एक उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान सामने आया है कि शराबबंदी सरकार का दावा करने से बावजूद पूरे तरीके से फेल है। उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा बोल रहा है। सरकार में रहने के बाद इस पर कानून पे सवाल किसको आईना दिखाना चाह रहे हैं? हाँ भाई देखिए, ऐसी ना दोहरी नीतियाँ रखना उचित नहीं है भाई। जिसके साथ रहिए या तो ईमानदारी के साथ रहिए, और अगर जस्ट बिकॉज कि उन्होंने आपको मंत्री नहीं बनाया, उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, आपको एक उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान सामने आया है कि शराबबंदी सरकार का दावा करने से बावजूद पूरे तरीके से फेल है। उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा बोल रहा है। सरकार में रहने के बाद इस पर कानून पे सवाल किसको आईना दिखाना चाह रहे हैं? हाँ भाई देखिए, ऐसी ना दोहरी नीतियाँ रखना उचित नहीं है भाई। जिसके साथ रहिए या तो ईमानदारी के साथ रहिए, और अगर जस्ट बिकॉज कि उन्होंने आपको मंत्री नहीं बनाया, उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, आपको कोई पद नहीं दिया, ये नहीं किया, उसके बाद आप इस तरीके से बोलने लग जाएंगे, भाई कहीं पे तो इंसान टिकेगा ना। इस तरीके की राजनीति कब तक बिहार में ये लोग करते रहेंगे? नीतीश जी हैं उनके नेता, उनका समझ में नहीं आता भैया। एक दिन सुबह मन करेगा तो राजद के साथ जाएंगे, अगले दिन उठ सो के उठेंगे, मन करेगा तो भाजपा के साथ जाएंगे, फिर मन बदलेगा फिर राजद के साथ जाएंगे, अब अगर पुनः मन बदल जाएगा फिर इधर आने का ये लोग सोचेंगे। तो भाई एक जगह आप रहिएगा। यही उपेंद्र कुशवाहा जी थे जो 2020 में उनकी पार्टी के नेता, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ये बोलते रहते हैं ललन जी कि भाई चिराग मॉडल पे काम किया, चिराग मॉडल पे काम किया। तो उपेंद्र कुशवाहा जी क्या कर रहे थे? वो भी तो चिराग मॉडल पे ही काम कर रहे थे 2020 के चुनाव में। और 2020 के चुनाव परिणामों में जब उनको पता चला कि उनका कोई जनाधार नहीं है, भाई हम लोगों को तो फिर भी 6% मत मिला ना, उनको क्या मिला था? तो जब उनको पता चला उनका कोई जनाधार नहीं है, तो वापस उन्हीं की शरण में चले गए जिनके बारे में बोलते थे। और अब वहाँ पे आज सफोकेटेड फील कर रहे हैं क्योंकि इनके हिसाब से इनको मंत्रिमंडल में कहीं पे इनको जगह नहीं मिली। तो आज पुनः ये बयानबाजी। भाई आप जब ये शराबबंदी पे सवाल उठाते हैं, ये सवाल तो हम लोग कब से उठा रहे हैं। आज आप किसको आईना दिखा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी को ही आईना दिखा रहे हैं ना। ये बातें करने से कुछ नहीं होगा। धरातल पे जो समस्याएं हैं उस पर उतर कर अगर कोई संघर्ष करने के लिए तैयार है तो सामने आए, नहीं तो ये दबाव की राजनीति करने से किसी को लाभ नहीं होने वाला। जिस तरीके से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का मांग कर रहे हैं और अपने ही सरकार पे सवाल करें, तो क्या लग रहा है कि आप ये लोग मांग नहीं कर रहे हैं, ये लोग बाएं दाएं से निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं और दबाव की राजनीति कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि दबाव बना के किसी उपचुनाव में एक सीट ले लेंगे, सोच रहे हैं कहीं पे दबाव बना के। भाई क्या हो गया, क्या हो गया? इनमें से कोई गया तो था नहीं।
गोपालगंज ना माझी जी गए, ना उपेंद्र कुशवाहा जी गए, ना इनके मुख्यमंत्री गए, कोई तो गया नहीं। क्या हो गया, जीत गए ना गोपालगंज हम लोग फिर भी। और मोकामा में जितना ये लोग दम भर रहे थे, क्या हुआ भाई, कहाँ गया वो 40,000 वोट जो पिछली बार नीतीश कुमार जी को मोकामा में मिला था? कहाँ गया वो वोट? पिछली बार भी 78,000 वोट मिला था राजद के प्रत्याशी को, इस बार 79,000। मुश्किल से 700-800 वोट इन लोगों का बढ़ा। पिछली बार जनता दल यूनाइटेड को तो 40,000 वोट आया था, तो 40,000 वोट जुड़ना ना चाहिए था। अगर धरातल पर अगर इनका वोट ट्रांसफर होता तो वो 40,000 वोट जुड़ना चाहिए था, मिलना चाहिए था 1 लाख के आसपास का वोट अनंत सिंह जी को। हकीकत है इनमें से अब किसी का कोई जनाधार नहीं रहा। ये जितने नेता इस तरीके के जो बगल झांकने का जो काम करते हैं और दबाव की राजनीति करने